हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध क्या क्या थे। मतलब भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों की स्थापना करते हैं। भारत में कौन कौन से राज्य में कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सा शासन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ेंगे बंगाल। बंगाल में अंग्रेजों ने प्रथम कोटि का वोर कहाँ बनाई थी, तो इसका आंसर आएगा 1661 में हुगली में बनाई थी। कौन? बंगाल में अंग्रेजों ने प्रथम कोटि कब बनाई थी, तो इसका आंसर आ जाएगा बंगाल में हुगली में बनाई थी। फिर बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था, तो यह जाएगा मुर्शीद कुली खां। इससे पहले क्या था कि जो दिल्ली का जो बादशाह मुगल बादशाह होता था वो बंगाल में गवर्नर नियुक्त करता था। तो फिर ये कौन था? मुर्शीद कुली खां के टाइम से ये बंगाल का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक माना जाता है। फिर आएगा मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान और नायब गवर्नर का पद किसने दिया था, तो ये औरंगजेब ने दिया था। कौन? मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान और नायब गवर्नर का पद किसने दिया था, तो औरंगजेब ने दिया था। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की थी, तो इसका आंसर आएगा मुर्शिदाबाद। किसने? मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया था। फिर मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना, तो ये बनाएगा शुजाउद्दीन बनेगा। मुर्शीद कुली के बाद बंगाल का नवाब। फिर घेरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, तो 1740 ईस्वी में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच घेरिया का युद्ध हुआ था। 1740 ईस्वी में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की थी, तो ये अलीवर्दी खां ने की थी। पर इसने कहा था कि मतलब यूरोपीय अंग्रेज मधुमक्खी की तरह है, यदि इनको नहीं छेड़ा जाएगा तो ये सेध देंगे, यदि इनको छेड़ा जाएगा तो ये काट काट कर सुझा देंगी। जाएगा बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना किसके समय हुई थी? सिराजुद्दौला के समय। कौन सी? ब्लैक होल की घटना। तो ब्लैक होल की घटना का वर्णन किसने किया था, तो जे हॉलवेल ने किया था। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 ईस्वी में किसके मध्य हुई थी, तो ये थी सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई थी। कौन सी? अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में हुई थी, सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो ये था मुर्शीद कुली खां 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार के द्वारा। अंतिम गवर्नर कौन था? ये था मुर्शीद कुली खां 1717 ईस्वी में फर्रुखसियार के टाइम पे। किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, पहले इसका नाम मकसूदाबाद बनाई थी, तो मुर्शीद कुली खां ने। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, तो ये बना सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में। उन बंगाल का नवाब। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो ये प्लासी की युद्ध ने मतलब भारत में ये डिसाइड कर दिया था कि भारत में कौन शासन करेगा, तो यह जाएगा 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किसे मानी जाती है, तो ये प्लासी का युद्ध को ही माना जाता है। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किसे मानी जाती है? प्लासी के युद्ध को माना जाता है। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। जाएगा नेक्स्ट। उन प्लासी लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी, तो ये भागीरथी नदी के तट पर। सिराजुद्दौला लाइट क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था, तो ये प्लासी के युद्ध में। कौन पराजित हुआ था? उसको सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था, तो ये मीर जाफर को बनाया था बंगाल का नवाब। और बिहार के उन्होंने वो सिताब राय को नियुक्त किया था। किसके द्वारा प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ भेज दिया था, तो ये किसने कहा था? के.एम. पणिक्कर के द्वारा ये बात कही गई थी कि जो प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ में भेज दिया था। किसी स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव को किसने कहा था? विलियम पिटसन ने द्वारा बोला था कि ये स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन का संस्थापक कौन था? ये था रॉबर्ट क्लाइव, जिसने प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो ये मीर कासिम थी। मुर्शिदाबाद किसकी थी? मुर्शीद कुली खान ने स्थापित की थी। अब वहां से मुंगेर किसने स्थानांतरित की, तो ये था मीर कासिम। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को किस गवर्नर ने 1760 ईस्वी की क्रांति की संज्ञा दी थी, तो ये बेंसीटार्ट ने कहा था कि मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को किस गवर्नर ने 1760 ईस्वी की क्रांति बोला था, तो बेंसीटार्ट ने बोला था।
बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये कौन थे? शाह आलम द्वितीय था। कौन? 1764 के टाइम पे दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। और बक्सर के युद्ध समय अवध का नवाब कौन था? तो ये कौन था? शुजाउद्दौला अवध का नवाब था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। कहीं 23 अक्टूबर की इसकी डेट मिलती है। फिर आएगा, किस युद्ध को भारत में अंग्रेजी स्थापत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ये जाएगा बक्सर का युद्ध, भारत में अंग्रेजी अधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो ये बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध माना जाता है। प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। किसने कहा था? P.E. रॉबर्ट्स ने कहा था कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। मतलब प्लासी का युद्ध इतना निर्णायक युद्ध नहीं रहा था जितना बक्सर का युद्ध रहा था। ये किसने बोला है? P.E. रॉबर्ट्स ने बोला है। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर हेक्टर मुनरो को। यानी बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की साइड ने किसने भाग लिया था? तो मेजर हेक्टर मुनरो ने लिया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो ये 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा इसने बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी थी। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिए गए? तो लॉर्ड क्लाइव था उस समय। तो 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो दिया जाएगा खासी, मतलब सिलहट बंगाल के पास जो दीवानी प्राप्त हुए थे सबसे पहले, मतलब ये लोगों से विद्रोह हुआ था खासी जनजाति से। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। 2 संधि हुई थी। फर्स्ट हुई थी 12 अगस्त को और दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त को। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके मध्य हुई थी? तो ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। कौन? इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य 12 अगस्त को हुई थी। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी, क्लाइव अंग्रेजों के साइड से था, ये दूसरे साइड से था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। पहली हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। और फिर इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो यह जाएगा मोहम्मद रजा खान। मतलब बंगाल के लिए जो बनाया था वही मुर्शिदाबाद का गवर्नर हो गया, मतलब दीवान हो गया। तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उपदीवान किसे बनाया था? तो राजा सिताब राय को बनाया था। अब ये कौन सा आएगा? प्रमुख युद्ध और उनके वर्ष। पहला क्या आएगा? अमूर का युद्ध या अंबर का युद्ध। ये कब हुआ था? अगस्त 1749 ईस्वी को हुआ था। ये किस किस के मध्य हुआ था? मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य किया हुआ था। अमूर का प्रथम युद्ध हुआ था 1749 ईस्वी में। फिर प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। फिर आएगा वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। फिर बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। कौन? मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। तुझे अपना हो गया बंगाल का स्थानीय राज्य।